जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री इस वक्त एक दौरे पर हैं और उसी मुनासबत से आज पाकिस्तानी कम्युनिटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लंदन में वाक़या पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने, पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने एक एहतजाज किया है। इसको लेकर यहाँ तक कि ज़ल्मी खलीलज़ाद वो भी हमें तनकीद करते दिखाई दे रहे हैं कि बरतानिया को इस तरह प्रोटोकॉल नहीं देना चाहिए था। इससे पहले काजी फायजी साहब के साथ जो हुआ वहाँ पर, और अब आर्मी चीफ के साथ जो एहतजाज के मामला हो रहे हैं, प्रोटेस्ट वहाँ किया जा रहा है आर्मी चीफ को टारगेट करके। जो हिंदुस्तानी आर्मी चीफ हैं वो भी ऐसे दौरे करते हैं? नहीं, आप अगर आर्काइव्स देखेंगे तो आपको हिंदुस्तानी आर्मी चीफ के ऐसे दौरे नजर नहीं आएंगे। क्या हम ये जो एक कदम आगे बढ़ के फौजी लेवल के ऊपर इंटरेक्ट करते हैं, क्या हम हिंदुस्तान से आगे निकल गए फौजी एतबार से? ये मैं सवाल आप पर छोड़ता हूं। क्योंकि हमारी फौज की तादाद बहुत ज्यादा है, मुल्क हम गरीब हैं। यूरोप के मुल्कों की फौज इतनी बड़ी तादाद में नहीं है, छोटी छोटी फौजें हैं, लेकिन वो बहुत अमीर मुल्क है। हमारा मुल्क एक गरीब मुल्क है। लेकिन नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर गए हुए हैं लंदन, और जैसा कि आप सभी ने देखा कि पाकिस्तान के फेमस पत्रकार नजम शेट्टी जी का कहना है कि जो बातचीत चल रही है, रूस और यूक्रेन की जंग को बंद कराने के लिए बातचीत चल रही है, उसमें जो है यूएन का बहुत बड़ा काम होगा उनको बंद करवाने के लिए। तो आसिम मुनीर जो हैं वो इसलिए गए हैं लंदन ताकि वो कुछ पाकिस्तानी आर्मी के फौज को भी वहां पर भेज दें, ताकि उनको थोड़े बहुत जो है पैसे मिल जाए और उनका काम चल जाए पाकिस्तान के अंदर। इसलिए जो है वो लंदन गए हैं बातचीत वगैरह करने। वहीं दूसरी तरफ खबर सामने आ रही है बहुत बड़ी कि दुबई में आसिम मुनीर की जमकर बेइज्जती की गई है। वो भी किसने की है? हमारे इमरान खान के पीटीआई के सपोर्टर्स ने जमकर आसिम मुनीर की धुलाई करी है, वो भी दुबई के अंदर। तो चलिए देर ना करते हुए इस पूरे टॉपिक को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड। हमारी फौज बहुत बड़ी तादाद में है, तो हमारे जैसे मुल्कों से फिर वो फौज हासिल करते हैं आलमी सतह पे कि जनाब ये फौज फलां जगह पे भेजी जाए एक मिशन के साथ, और ये वहां पे अमन व अमान के लिए काम करे। एक तो जो पीस कीपर्स होते हैं दे गेट पेड वेल। ओके। नंबर 2 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर एक फुटहोल्ड बन जाता है। रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है ना, ये सारी रेलिवेंसी वहां जाके मिलती है। लेकिन ये वो कैसे? उन्होंने कहा हो ये रहा है कि रशिया अब इस लड़ाई को फिलहाल रोकना चाहता है और अमेरिका भी इस लड़ाई को फौरी तौर पर रोकना चाहता है। अमेरिका ने इस लड़ाई में बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए। अब अमेरिका यूक्रेन से वो पैसे भी वापस लेना चाहता है और डोनाल्ड ट्रंप ने मुतालबा भी शुरू कर दिया है, और जो यूक्रेन का सदर है उसका मजाक भी डोनाल्ड ट्रंप उड़ा रहे हैं और उसे एक ऐसा शख्स करार दे रहे हैं जिसने अपने लोगों को इतने बड़े पैमाने पे कत्लेआम करवा दिया है चाहता है। फिर ये जो लोग अपने मुल्क में तनख्वाह ले रहे होते हैं वो कम होती है, लेकिन जब ये वहाँ पहुँचते हैं और ड्यूटी लंबी करते हैं तो वहाँ पे तनख्वाहें भी बढ़ जाती हैं, तो इनको कुछ दूसरी फौजों के साथ रह के सीखने को भी मिलता है। आइए अब मिडल ईस्ट चलते हैं। मिडल ईस्ट के अंदर भी जो इश्यूज बन रहे हैं, वहाँ एक इज़ बिटवीन इजराइल एंड ईरान एंड देन द अदर इज़ इजराइल एंड सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया के करीब है हम बहुत, तो इट्स पॉसिबल दैट वी कैन आल्सो एक्ट एज अ ब्रिज। वी कैन आल्सो बी यूज्ड बाय द सऊदीज। इट्स अब आर्मी चीफ पिछले हफ्ते सिपा सालार हमारे दिफाई सरहदों के मुहाफिज, जैसे अभी आपने कौमी सलामती की बात की, तो फिर उनका तस्करा तो बनता है। और वैसे भी वो आजकल बरतानिया के विज़िट पर हैं। उनका बरतानिया का विज़िट तो ज़ाहिर है अपने पेशा वाराना अमूर के सिलसिले में है, वहाँ पर उन्हें रॉयल प्रोटोकॉल भी मिला है, लेकिन आर्मी चीफ का विजिट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर कोई बात ना करे, ये हो नहीं सकता। इंटरनेशनल कम्युनिटी ओवरसीज पाकिस्तानी निकले हैं, बहुत ज़्यादा उन पर दबाव डाला गया, बड़ा खौफजदा किया गया। उन्हें कहा गया आपकी वीडियोस बना के हम रिकॉर्ड में रख लेंगे, आपको निशान इबरत बनाएंगे। उन्हें यह कहा गया कि हम आपके घर वालों को, आपकी फैमिलीज़ को परेशान करेंगे और हम एक ऐसा क्रैकडाउन करेंगे कि आप इसको याद रखेंगे। और पासपोर्ट और जो वीज़ाज हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की उनको धमकियाँ दी गई कि जनाब आपका जो है वो अब्रॉड में रहना भी मुश्किल कर देंगे, और आपके जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, आपकी वहाँ जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। ऐसा नहीं हुआ। ये इससे पहले जो जनरल बाजवा है उनके खिलाफ भी कभी ऐसा नहीं हुआ। रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक दो दफ़ा ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। एक बंदे ने उन पर जूता फेंक दिया था, वहाँ पे यूएई में एक टैक्सी ड्राइवर था, उसने अपना जूता उतार के फेंक दिया था। बाजवा साहब को पाँव पे शायद लगा था। उनका क्लेम ये है जिन लोगों ने ये किया था। तो लेकिन बाजवा साहब की ये खबर बाहर नहीं आई थी।
और दूसरा जो है बाजवा साहब कहीं यूरोप में मौजूद थे तो वहाँ लोगों ने तनकीद की थी। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ एक आर्मी चीफ है, एक हुकूमत है जिसको दुनिया ने मान लिया है, रिकग्नाइज कर लिया। रियासतों ने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को भी चैलेंज नहीं किया और इस गवर्नमेंट को भी वो कबूल करते हैं एज द लॉफुल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। आप जो मर्जी कहें, इलीगल है, ये है, वो है, फॉर्म 47 गवर्नमेंट है, पर दिस गवर्नमेंट इज रिकग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। जैसे खान साहब की आरटीएस पाकिस्तान में किसके पास है और मामलात किसके साथ तय करने हैं और मामलात को कैसे मैनेज करना है। तो इसलिए हिंदुस्तान का जो आर्मी चीफ है उसको ये सब कुछ की इजाज़त नहीं है, वरना वो भी ये करके बड़ा शौक फरमाए, उनको ये इजाज़त नहीं है। उनका जो सिस्टम है उसमें वो 2+2 की इंटरेक्शन करते हैं, 2 लोग वहाँ से, एक उनका जो डिफेंस मिनिस्टर होता है और दूसरा उनका जो नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइज़र है, वो 2 लोग उधर से होते हैं और इसी तरह बरतानिया के 2 लोग, इसी तरह जो अगर वो अमेरिका से कर रहे हैं तो फिर उनके 2 लोग। इशू नहीं है कि जी प्रोटोकॉल क्यों दिया उनको, वो तो देना ही देना। सिक्योरिटी टॉक्स रिगार्डिंग, अच्छा आप सिक्योरिटी टॉक्स क्या है इस वक्त, इश्यूज क्या है? यूक्रेन, हमारे इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज तो यूके में तो इतनी डिस्कशन से कुछ नहीं बनेगा ना। हम यूके से कोई हथियार भी नहीं लेते, कोई एड भी नहीं लेते हम। अलबत्ता हमारे लोग जाते हैं वहाँ ट्रेनिंग शेनिंग के लिए और एक्सरसाइजेज भी होती हैं, बट वो भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो फिर क्या है जिसके लिए ये वहाँ गए हैं, जी, जिसमें यूरोप भी इन्वॉल्व है, ठीक है, यूके भी इन्वॉल्व है, द अदर इज द मिडल ईस्ट। 2 ही है ना, तीसरी तो कोई चीज़ नहीं है। क्या है? नहीं, नॉट इन माय मेमोरी। और अभी मेरा ख्याल है वो चौथी अगर होगी तो वो मिडल ईस्ट रिलेटेड है, ईरान के ऊपर, अटैक ऑन ईरान, ठीक है ना। अगर इसराइल अटैक करता है ईरान को तो उस रीजन के अंदर क्या होगा, क्या नहीं होगा, पाकिस्तान के अंदर क्या हो सकता है, सो बट मैं समझता हूँ तो वो शायद इतना इम्पोर्टेंट एजेंडा आइटम नहीं है। और जब हम वहाँ PLO को पाकिस्तान की तरफ से we push them back as part of our agenda to help Jordan. तो ज़ियाउल हक के ऊपर यही तो इल्ज़ाम था कि ज़ियाउल हक ने PLO को मार के पीछे हटाया। जी जी। अब सिचुएशन इसी किस्म की शायद अब आ जाएगी। अफ्रीका में होती रहती है, कॉन्गो में हुई, इधर हुई। उनको पीस कीपर्स की इंटरिम में पीस कीपिंग फोर्सेस चाहिए होंगी। ओके, सो पाकिस्तान कैन प्रोवाइड पॉसिबली द टॉप लाइन पीस कीपिंग फोर्स। और पाकिस्तान ना इधर का है ना उधर का है। पाकिस्तान इज नॉट बायस्ड, दे आर नॉट ऑन वन साइड और द अदर। तो अगर यूएन के अंदर होता है, ना भी यूएन के अंदर हो, तो पाकिस्तान कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग पीस कीपिंग फोर्सेस। सो एक तो ये होगा कि आई थिंक कि अभी इन एंटिसिपेशन के आगे शायद अब डोनाल्ड ट्रंप आ गया है तो शायद आपकी एक वैल्यू क्रिएट हो जाती है और यूनिक वैल्यू है ये। सो आई थिंक he must be also discussing कि we, if the event happens, we would be happy to offer peacekeeping forces. अच्छा। And UN में तो है ही इनका, मगर इसमें important European countries and Britain will be very important. ओके, तो मिडिल ईस्ट में आइए अब मिडिल ईस्ट चलते हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर भी जो इश्यूज बन रहे हैं वहाँ एक इज बिटवीन इजराइल एंड ईरान। जैसा कि आप सभी ने देखा कि भाई पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर गए हुए हैं लंदन। किस वजह से? सिर्फ बातचीत करने, ताकि इनको कुछ थोड़े बहुत डॉलर जो है, पैसे वगैरह मिल जाए इनके पाकिस्तान की फौजियों को। दरअसल इनका कहना है कि जो बातचीत चल रही है ना, कि यूक्रेन और रूस की जो जंग चल रही है उसको बंद कराने के लिए यूएन का बहुत बड़ा हाथ है, उसको लोग चाहिए होंगे। तो इसलिए पाकिस्तान के आसिम मुनीर जो हैं आर्मी चीफ, वो गए हुए हैं बात करने की, भाई हमारे पाकिस्तान की फौजी को रख लो आप, और थोड़े बहुत डॉलर जो बन रहे हों वो आप हमको दे देना, ताकि पाकिस्तान के फौजियों का काम चल जाए। और वहीं खबर सामने आ रही, जैसे कि आप सभी जानते हो, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तो हर जगह बेइज्जती होती रहती है, लेकिन भाई अब आर्मी चीफ की भी जमकर बेइज्जती हुई है दुबई के अंदर। दुबई में इनके खिलाफ बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए गए हैं। पहली बार आपने सुना होगा किसी आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोटेस्ट चले हैं, और किस वजह से हुए हैं? इमरान खान के पीटीआई के सपोर्टर्स ने इनके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करे हैं दुबई के अंदर। तो कितनी दुख की बात है, कितनी शर्म की बात है भाई पाकिस्तानियों के लिए, कभी प्रधानमंत्री के लिए, अब तो आर्मी चीफ के लिए भी इनके प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं जगह जगह पर। तो पाकिस्तानियों कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो।
तो इस सब में आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर बेल आइकन आपने प्रेस ना किया हो अभी तक तो प्लीज़ करें।